आप में से बहुत सारे लोगों ने टीसीएस की तैयारी बहुत शिद्दत से की है, बहुत ईमानदारी से मेहनत की, जो भी स्टैंडर्ड किताबें चाहिए वो परचेज़ की, उनके नोट्स बनाए, उनको ठीक से पढ़ा, रिवाइज़ किया, अच्छे तरीके से तैयारी जैसे करनी चाहिए वैसे तैयारी की। बहुत मेहनत की, घंटों-घंटों पढ़ाई की, बट इतना पढ़ने के बावजूद भी ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ। फिर किसी ने कहा कि यार थोड़ा-सा ना भगवान की कृपा भी होनी चाहिए, तो आप लोगों ने भगवान की कृपा के लिए भी भगवान की तरफ गए और भगवान की भक्ति की और सोचा कि वहाँ से भक्ति का जो है कुछ कृपा मिलेगी और उससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बट वो भी काम नहीं किया और भक्ति भी ज़ीरो हो गई। मतलब कृपा भी नहीं मिल पाई, मेहनत भी साथ नहीं दे पाई और स्थिति ऐसी है कि एक अजीब-सा कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा कि करा तो क्या करा जाए? लोग कहते हैं मेहनत करो तो वो भी करके देख ली, लोग कहते हैं कि भक्ति करो वो भी करके देख ली और दोनों ही चीज़ों में असफलता मिल गई है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जो भी आपने किया, वो शायद सही नहीं किया या उसको और बेहतर किया जा सकता था, जिससे कि जो आपकी मनोकामना है, वो इच्छा है, वो तुरंत पूरी हो जाती है। जैसे मैंने अभी थंबनेल में भी कहा कि अगर सही तरीके से माँगा जाए, सही तरीके से प्रार्थना की जाए, तो एसडीएम तो बना सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है? आइए देखते हैं थोड़ा-सा कि क्या चीज़ें गलती आपसे हो गई और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या वो सचमुच आप उससे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? अब कोई भी इंसान जो होता है ना, उसके 2 एनर्जी होती हैं, समझिएगा। एक एनर्जी मतलब एनर्जी के ही 2 रूप हैं, इनफैक्ट एनर्जी के ही 2 रूप हैं, एनर्जी के ही 2 रूप हैं। एक एनर्जी का रूप है पॉजिटिव और एक एनर्जी का है नेगेटिव रूप। बिल्कुल, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 ही होते हैं। अब ये दोनों एनर्जी जो है आपके अंदर है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये एनर्जी है, जो ये एनर्जी है पॉजिटिव रूप जिसका है, लेट सपोज आपके पास टोटल एनर्जी जो है वो 2500 एनर्जी है। लेट सपोज कोई यूनिट है, इसको हम यूनिट में कहेंगे 2500 मान लेते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम क्या है कि जो पॉजिटिव एनर्जी है आपकी, उसमें से मात्र 500 यूनिट ही एनर्जी जो है वो पॉजिटिव चीज के साथ लगी हुई है और बाकी 2000 यूनिट जो हैं वो नेगेटिव सोर्स के साथ चिपकी हुई है। यानी कि आपके अंदर कुछ एनर्जी होगी, हर प्रकार की एनर्जी, उसमें से कुछ हिस्सा तो आपका वो उससे टच है जिसमें आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव आप मैनिफेस्ट करते हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, तो पॉजिटिवली है। कुछ पॉजिटिव मेमोरीज़, कुछ पॉजिटिव आपका कॉन्सेप्ट, आपका कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जितने भी आपको जो जीवन को बढ़ोतरी देने के लिए आपको हेल्पफुल होती हैं, जो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाए, वो उसके साथ चीज़ें जो हैं, वो जुड़ी हैं मात्र 500। बट बहुत गहरे में, बहुत गहरे के अंदर आप देखोगे कि आप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जो कि घर कर गई हैं, जैसे कि फ़ियर। पीसीएस नहीं बने तो क्या होगा? 5 साल निकल गए हैं, नहीं बन पाए तो क्या होगा? फ़ियर, डर, भय, डिज़ायर, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा क्यों बनना है तुम्हें पीसीएस? पावर होनी चाहिए। अच्छा जी, पैसा होना चाहिए। सही बताएँगे पावर और पैसे का मतलब क्या है? ठीक है? क्या उसके लिए सचमुच पीसीएस बनना ज़रूरी है? जैसे आपने कहा कि नहीं मुझे किसी भी हालत में अमीर बनना है। जैसे कि यहाँ पे ले आते हैं कि बोला किसी ने कहा कि मुझे जो है वो रिच बनना है, रिच बनना है। आपने बिल्कुल ईमानदारी से मन ही मन कहा कि ना मुझे रिच बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। ठीक है? और आपको लगा, आपके कॉन्शियस माइंड को लगा कि पीसीएस बनने के बाद मैं रिच बन सकता हूँ। ठीक है? अब बहुत शिद्दत से आपने माँगा, तो होता क्या है कि आप रिच तो बन जाते हो, बट पीसीएस नहीं बन पाते क्योंकि पीसीएस कभी भी आपने शिद्दत से नहीं माँगा था। रिच बनने की कल्पना तो आपने बहुत की थी कि मैं अमीर बन जाऊँ, अमीर। लेकिन और जो आपने बहुत शिद्दत से किया, उसके लिए तो वो सुन लिया गया, वो प्रार्थना सुन ली गई। अमीर होने की अमीर बन जाओगे, बट पीसीएस बन पाओगे, नहीं बन पाओगे, ये समझ। तो हमें देखना है कि पीसीएस सचमुच आपके वो जो कहते हैं ना इनर कॉलिंग या बिल्कुल तन, मन, धन जिसे कहते हैं, वो है कि नहीं है? या ऐसा तो नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और चल रहा है। ओरली आप मुँह से तो बोल रहे हो कि मैं पीसेस बन जाएँगे तो ये, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि यार अमीर हो जाएँ या ताकतवर हो जाएँ। तो ताकतवर हो सकते हो, किसी और माध्यम से हो जाओगे। रिच किसी और माध्यम से हो जाओगे, ठीक है? लेकिन क्या पीसेस हो पाओगे? ये डिपेंड करेगा कि आप सचमुच इस चीज़ को कितना गहराई में सोच पा रहे हो, कितना गहराई से एक्सेप्ट करते हो। जितना गहराई से आपने इस चीज़ को लिया होगा आप, क्योंकि प्रॉब्लम देखिए समझिए कि आप
दुनिया झूठ बोल सकते हो, अपने आप से झूठ बोल सकते हो, भगवान झूठ बोल सकते हो, बट अपने सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन से झूठ नहीं बोल सकते। आप जो होते हो, आप स्वयं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ होती है। आपको भले ही शायद आपको भी ना पता हो कि मेरे मेरे क्या है, लेकिन वो आपकी बॉडी उसी तरह वाइब्रेट करेगी जिस तरह का सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति होगी। अगर आप डर रहे होगे, तो सच में ना आपका माइंड वैसे ही काम करेगा, कि बॉडी वैसे ही काम करेगी। आप फ़ियर में, अब देखो आप पीसेस को लेके कितना भय आपके अंदर है, बहुत सारा भय है। तो बहुत सारी एनर्जी जो है, वो यहाँ पे ब्लॉक हो गई है। यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक हो गई। बहुत सारे डिज़ायर रखे हैं, यहाँ पे कुछ एनर्जी ब्लॉक हो गई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, या ग्रीड है, बहुत लालच है, ग्रीड है, ठीक है? या नफ़रत किसी के प्रति है, कोई व्यक्ति के साथ नफ़रत रखे हम लोग, ठीक है? तो बहुत सारी एनर्जी तो आपने ऑलरेडी ब्लॉक करके रखी हुई है। अब कुल 2500 एनर्जी है, 500 तो अच्छी चीज़ों में है और 2000 जो है फालतू चीज़ों में फँसी पड़ी है। अब जब तक ये एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, जब तक आपकी प्रार्थना को ताकत नहीं मिलेगी। बहुत सिंपल सी बात है। क्योंकि 500 यूनिट से कितना भाई, मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसके पास ये 500 है, तो वो इतना देर ऊपर ये बॉल उछाल सकता है या प्रार्थना भेज सकता है। लेकिन अगर मान लो ये 2000 वाला भी मिल जाए, पूरे 2500 की ताकत है, तो यहाँ तक जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मनोकामना पूरी होगी कि नहीं होगी? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अपने नेगेटिव चीज़ों से छुटकारा नहीं प्राप्त कर लेते, कुछ भी हमें कहीं से भी कनेक्शन हमारा डेवलप नहीं हो पाएगा, कहीं से रिजल्ट्स नहीं आने वाले, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी हमने फँसा रखी हुई है। बहुत कम एनर्जी हमारे पॉजिटिव चीज़ों के लिए हमने छोड़ रखी है, जो हमें हमें रिजल्ट दे रही है। बाकी चीज़ें तो अल्टीमेटली हम नेगेटिव ही होते जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की चीज़ें जो नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो आपको ये एनर्जी रिलीज़ करनी पड़ेगी, कुछ भी करके रिलीज़ करनी पड़ेगी। अब फ़ियर है, तो आपको अपना फ़ियर, किसी भी प्रकार का फ़ियर जो है, भय खत्म करना पड़ेगा। एग्ज़ाम का फ़ियर होता है, पीसेस बन जाने का फ़ियर होता है, पब्लिक का फ़ियर है, सोसाइटी का फ़ियर है, सर्वाइवल का फ़ियर है, ज़िंदा रहने का फ़ियर है, ठीक है? तो ऐसा फ़ियर से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बहुत डरते हो, आपकी सारी एनर्जी उस फ़ियर पे आ जाती है। अब सारी एनर्जी फ़ियर पे आ गई, आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे, कुछ फ़ायदा ही नहीं हो पा रहा। या बहुत ज़्यादा आप नफ़रत रखते हो, किसी के प्रति नफ़रत रखते हो कि यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ठीक है? अब वो आपका दिमाग में बस चल रहा है वही, आपने सारा ध्यान, सारी एनर्जी उस व्यक्ति पे लगा दी, सारी एनर्जी आपने ब्लॉक कर दी। अब सारी एनर्जी यहाँ ब्लॉक कर दी, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक हम अपने इन चीज़ों से अपने आप को हल्का नहीं कर लेते, फ्री नहीं कर लेते, तब तक जो प्रार्थना को जितनी शक्ति मिलनी चाहिए, ताकत मिलनी चाहिए, जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए, ऊपर जाके वो कनेक्ट कर पाए, तब तक नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एनर्जी बहुत कम है। या तो फिर आप दूसरे तरीके से अपनी एनर्जी अपने अंदर और डेवलप करो। लेकिन फ़ायदा क्या? आप मान लो कि पूजा पाठ करके, मंत्र करके, ध्यान लगा के, मेडिटेशन करके आप एनर्जी डेवलप कर भी रहे हो, तो बहुत सारी एनर्जी फिर से ये 2 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, तो ये फिर यहाँ ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉकेज तो रहेगा ही रहेगा चीज़ों को लेकर, तो उसको इस पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले, और मैंने पीसेस की अगर बात करते हैं, तो पीसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस फ़ियर से छुटकारा पाना। सबसे पीसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इस भय से बाहर निकलना। जब तक आप भय से काबू नहीं पा रहे, एग्ज़ाम का भय, कि भाई क्या होगा? असफल हो जाएँगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह की चीज़ें छुटकारा जब तक आपको नहीं मिलेगा, तब तक आप पीसेस के लिए जो आपको एक एक्स्ट्रा चाहिए होता है, वो एक्स्ट्रा नहीं मिल पाएगा। देखिए, सब मेहनत सब करते हैं, किताबें सबके पास वही सब हैं, नोट्स सबके साथ वही हैं, लेकिन कुछ लोग सफल हैं, कुछ लोग असफल हैं। इसका मेन कारण है कि जो सफल है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा आपको तब मिलेगा जब आप अपनी बहुत सारी एनर्जी जो आपने ब्लॉक करके रखी है फ़ियर में, वो रिलीज़ करोगे, तब देखो आप ऐसे आपको मिलता है। एनर्जी ब्लॉक मत कीजिए। तो जब आप एनर्जी ब्लॉक से निकाल कर रिलीज़ करके लेकर आएँगे, और जब आप प्रार्थना करोगे, प्रार्थना क्या करनी है? भाई भगवान देख लियो, ठीक है? सब तेरे पे छोड़ दिया। तुझे लगता है कि पीसेस बनाना है, पीसेस बना के मुझे अमीर करना है, पीसेस बना देना। और अगर लगता है किसी और तरीके से शादी कर दोगे, दहेज मिल जाएगा, क्या भगवान आपको देना चाहता है, दे रहा है भाई, क्या कर सकते हैं? मेरे कहने से कि इल्लीगल है, इल्लीगल है, क्या फ़र्क पड़ता है? आप ही किस्मत में है, भगवान दे रहा है, ठीक है। अब कंट्रोवर्शियल है, बट ठीक है, मैं तो इसी को मानता हूँ कि अगर कोई दे रहा है, तो भाई क्या कर सकते हैं? ईश्वर दे रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पहली चीज़, अपनी फ़ियर, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको रिलीज़ करो आप, इनसे आप अपने को हल्का करो। और दूसरा, सोचो कि क्या सचमुच पीसीएस बन जाना ही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है? क्या बॉडी आपकी पीसीएस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रही है? ऐसा तो नहीं कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ और चल रहा है? किसी को उसको दिखाएँगे, उस वो गर्लफ्रेंड थी, उसे मैंने छोड़ दिया, उसको दिखाता हूँ कि पीसीएस बनने के बाद कैसे मेरे घुटनों पे आएगी, मेरे पैरों पे आ जाएगी। अरे भाई, इतना नफ़रत पालोगे,
कैसे बन पाओगे पीसीएस? अगर आपने ये सोचा, आप नहीं बन पाओगे पीसीएस। ठीक है? किसी को नीचा दिखाने के से आप पीसेस नहीं बन पाओगे, क्योंकि आपकी बॉडी फिर अलग तरीके नफ़रत की वाइब्रेशन के ऊपर बॉडी आपकी वाइब्रेट करेगी, फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट करेगी। पीसीएस की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करेगी। और पीसीएस की फ्रीक्वेंसी के लिए आपको पीसीएस हो जाना पड़ेगा। पीसीएस बनने से पहले पीसीएस हो जाना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मान लीजिए एक दही है और दूध है, 2 अलग क्वालिटी है, दूध अलग है, दही अलग है। अब इस दूध को दही बनने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ दही जो है वो दूध में डालना पड़ता है, तब जाके वो दूध जो है दही बन जाता है। यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ दही जब जाएगा तो दूध जो है अपने आप को दही के रूप में रूपांतरित कर लेगा। वही आप जब पीसीएस आप तभी बनते हो जब पीसीएस वाले गुण थोड़े से आपके अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो आ जाते हैं तब आपका एक्चुअल कनेक्शन पीसीएस वाले से हो जाता है। यानी कि पीसीएस बनने से पहले आपको पीसीएस हो जाने वाले गुण, यानी दही का जामुन जैसे होता है वैसा आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा मेंटली। इसलिए हमेशा कहता हूँ पीसीएस बनने से पहले आप महसूस करो क्या पीसीएस हो। जैसे आप महसूस करते हो आपकी बॉडी वैसे ही वाइब्रेट करती है, वैसे ही सिग्नल ब्रह्मांड को देती है और फिर आप एक्चुअल पीसीएस बन जाते हो। ये बड़ा अजीब सी बात है ना, कि जो चीज़ है नहीं वो पहले आप हो जा रहे हो। हाँ, दुनिया से चलती है। जो चीज़ है नहीं पहले उससे पहले आप अपने आप को मानो, प्रिपेयर करो, आप तैयार करो अपने आप को, तब आपको सिग्नल्स मिल जाएँगे और आप देखोगे कि वो जो एक्स फैक्टर जो मिसिंग है अभी तक, जो आपकी मेहनत मिसिंग है, जो सफलता में मिसिंग है, इस कारण सफलता नहीं मिल पा रही है, वो आपको वो एक्स फैक्टर आएगा और फिर वो आपको सफल ले जाएगा। सफल कर देगा अपने आप। कैसे सफल हो जाओगे? ये मत सोचना कि जब मैं इतना पढ़ लूँगा तब सफल हो जाऊँगा। भाई ये सब कुछ नहीं होता। ज़्यादा पढ़ के मैंने उनको भी देखा जो बहुत-बहुत पढ़ते हैं, उनका पीरियड नहीं निकलता और मैंने उनको भी देखा है जो बहुत लिमिटेड पढ़ाई की है, एग्ज़ाम क्रैक कर ले गए, पीसीएस ही बन गए। ये कोई गारंटी नहीं है कि हम सारे नोट्स पढ़ डालेंगे तो पीसीएस का एग्ज़ाम क्रैक कर ले जाएँगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। जिस समय आपको वो एक्स फैक्टर मिल गया, जिस दिन आपका कनेक्शन बन गया, जिस दिन आपका समय आ गया, आप 30-40% तैयारी के साथ ही आप पीसीएस बन जाओगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जो पीसीएस बनते समय, जब पीसेस बन गए हैं वो, ठीक है? उस समय भी उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ थे, बहुत सी चीज़ें उनको नहीं आती थी। बन गए, आज नौकरी करते हुए 4-5 साल हो चुके हैं उन लोगों को। तो क्या कृपा आ गई उनको, सीधी-सी बात है। उनका एक्स फैक्टर जो है उनको मिल गया। अब क्यों मिल गया? अभी तैयार नहीं थे, उसके बाद मिल गया तो मिल गया, क्या कर सकते हैं? भगवान की मर्ज़ी है, मिल गया। तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा आपको। पहले अपने आप को रिलैक्स करना पड़ेगा, जितने भी नेगेटिव चीज़ों से अपने को रिलीज़ करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को पीसीएस हो जाना महसूस करना पड़ेगा और देन आप देखोगे एग्ज़ाम कैसे क्रैक होता है। तो दोस्तों इतना ही है, बाकी कोई दिक्कत हो आप कॉल कर सकते हो, नंबर मैंने नीचे दे रखा है। प्रिपरेशन को लेकर समस्या आ रही हो, आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। धन्यवाद।